हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले। काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है ये, तो आप लोग बने रहिए। अब रेगुलर वीडियोस आया करेगी, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना। देखो, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक तो ये याद रखना है, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि ये पता लगाती है किसी बॉडी के लिए या किसी सब्सटेंस के लिए कि कितना हॉट है, कितना डिग्री से उसकी हॉटनेस है और क्या लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी है, यानी कि हीट इंटेंसिटी का लेवल और डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में पता लगाती है। और टेम्परेचर जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर। और आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी फिल होता है। तो मेजरमेंट किसी बॉडी का लेना है या किसी सब्सटेंस का मेजरमेंट लेना है, तो जो टेम्परेचर जो स्केल है, जो भी मेजरमेंट के लिए, तो अलग अलग स्केल यूज़ होते हैं, जैसे कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस तरीके से स्केल होते हैं। तो हम जैसे कि सबसे पहला सेंटीग्रेड स्केल के बारे में बात करते हैं। तो इस स्केल में क्या है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे 0, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उसको मार्क करेंगे 100। इस तरीके से करेंगे कि हमने एक स्केल ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके बीच में नंबर ऑफ डिवीजन 100 मार्क कर लिए, और एक डिवीजन इक्वल टू द 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल को हमने मार्क कर लिया। इस तरीके से सेल्सियस स्केल बनता है। फिर उसके बाद जो फ़ारेनहाइट स्केल है, उसमें हमने क्या किया, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मान लिया 32 मान लिया, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का मान लिया 212 मान लिया। तो इस तरीके से इनके बीच का जो नंबर ऑफ डिवीजन है 180 नंबर ऑफ डिवीजन, इक्वल डिवीजन में हमने पार्ट कर लिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक डिवीजन क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल के बीच में ये रिलेशन है, यानी कि C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ये क्या है, इनके बीच का रिलेशन है। अगर आपने इंटरनल कन्वर्जन, यानी कि आपको सेंटीग्रेड सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप वैल्यूज डायरेक्टली पुट करोगे और इस रिलेशन का यूज़ करके वैल्यूज आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से होता है। फिर आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी 0 डिग्री रीडिंग होती है फ़ारेनहाइट स्केल पे या फिर सेल्सियस स्केल पे, हम सिंपलिसिटी के लिए मार्क कर लेते हैं 0 रीडिंग को, लेकिन जो कि हमें कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी चेंज है किसी प्रोसेस का, तो हम मार्क उसको निकाल सकते हैं, यानी कि जब भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्केल, जो भी टेम्परेचर है, जो भी स्केल अपने फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस स्केल है, तो हमने उसमें क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया है, और उसको ऐसे स्केल पे, यानी कि रेफरेंस मान के, एक उसको क्या माना है, एक 0 मान लिया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को हमने रेफरेंस मान के उसको 0 मान लिया या एब्सोल्यूट 0 मान लिया उसको, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं होगा, यानी कि उससे नीचे उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं होगा। एब्सोल्यूट 0 से नीचे टेम्परेचर नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये भी पता है कि जो वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो हमने सिंपलिसिटी के लिए किया था ये। तो जब जो हमारा कैलकुलेशंस करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, वो कितना लेते हैं, -273 सेल्सियस स्केल में लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, यानी कि इससे कम नहीं जा सकता। जो सेल्सियस स्केल है उसमें -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, यानी कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, -460 फ़ारेनहाइट से डाउन नहीं जा सकता है। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इससे नीचे नहीं जा सकता है। और ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में क्या बोलते हैं, डिग्री केल्विन बोलते हैं। और
इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 273 प्लस कर देंगे। डिग्री सेल्सियस में जब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। और जो फ़ारेनहाइट स्केल को जैसे कि रैनकाइन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फ़ारेनहाइट प्लस 460 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये रैनकाइन आ जाएगा। ये था आज का डिस्कशन। बाकी की वीडियोस रेगुलरली आती रहेगी अकॉर्डिंग टू द आपके जो सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आती रहेंगी। छोटे छोटे पार्ट में हम बनाएंगे वीडियोस ताकि वीडियो लंबी ना हो। और नेक्स्ट जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में स्पेसिफिक हीट मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम हम करेंगे डिस्कस। और जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है या जो भी कुछ है आएगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा। आप वीडियो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।